नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जियोपॉलिटिक्स को पढ़ते वक्त मजा पता है कब आता है? जब कोई बड़ा देश, जब कोई ताकतवर देश कुछ ऐसा कर दे जिसकी किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और सब लोग सरप्राइज होकर देखे कि ये क्या हो गया है। और हाल ही में रशिया ने यही किया है। देखो, यूएसए तिब्बत को लेकर जो कर रहा है वो भी सरप्राइजिंग है, मगर जो रशिया ने हाल ही में नॉर्थ कोरिया के साथ कर दिया है ये भी कम सरप्राइजिंग नहीं है। यहां पे आप देख पाओगे हेडलाइन, पुतिन और किम जोंग उन ने कसम खाई है कि एक दूसरे की रक्षा करेंगे अगर किसी पे भी आक्रमण हुआ। नाउ यहां पे हम ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे। रशिया और नॉर्थ कोरिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है जिसके बारे में पूरी दुनिया में आप देखोगे कई आर्टिकल्स में ना एक लाइन आपको कॉमन मिलेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी, क्योंकि दोनों देश ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं एक पे अटैक मतलब दूसरे पे अटैक। अगर रशिया पे अटैक होता है तो नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी के अंडर अपनी पूरी मिलिट्री से रशिया की सहायता करने के लिए आ जाएगा। नाउ यहां पे जो सहायता है ये किसी भी तरीके से हो सकती है। ये हो सकता है कि रशिया को मिसाइल भेजे, ये हो सकता है कि अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दे रशिया के लिए। इट कैन मीन एनीथिंग। और इसलिए मैं एक बात नोट कर रहा था कि ये जो हेडलाइन है ये अपने आप में काफी इंप्रेसिव है कि एक दूसरे को बिल्कुल ये कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन द इवेंट ऑफ ए वॉर। मगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे रिएक्शन दिखा अमेरिकन मीडिया की तरफ से। यहां पे आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है। वॉइस ऑफ अमेरिका यूएसए का सरकारी न्यूज आउटलेट है। इन लोगों की हेडलाइन कह रही है कि नॉर्थ कोरिया रशिया ने जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को लेकर अब सिग्नेचर कर दिए हैं, ये देखकर दुनिया भर में कई ऑब्जर्वर सरप्राइज्ड हैं। ना दुनिया भर का पता नहीं, अमेरिकन बिल्कुल सरप्राइज्ड हैं। उनको उम्मीद थी नहीं कि व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने 24 साल से नॉर्थ कोरिया में कदम रखा नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे इतने सैंक्शंस लगे हुए थे, नॉर्थ कोरिया पे इतने आरोप लगते हैं कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव कंट्री है, जापान को यूएसए को धमकियां देता है, तो पुतिन ने हमेशा अवॉइड किया है नॉर्थ कोरिया को विजिट करना है। एक्चुअली आप देखोगे दुनिया में जो ज्यादातर देश हैं उनके लीडर्स नॉर्थ कोरिया में नहीं जाते। मगर आज के समय में कहूंगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को इतना ज्यादा कॉर्नर में धकेल दिया है कि रशिया ने अब कहा है कि चलो देखी जाएगी, ठीक है, हम नॉर्थ कोरिया से एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की रक्षा के लिए आएंगे। और तो और मैं आपको यह बता दूं कि इस एग्रीमेंट के अंडर रशिया लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं ये भी प्रोवाइड कर सकता है नॉर्थ कोरिया को, जिससे कल को नॉर्थ कोरिया प्रॉपरली यूएसए की मिलिट्री को, इवन यूएसए एज ए कंट्री को भी टारगेट कर सकता है। और इसके बारे में पुतिन ने कई हफ्तों पहले एक ओपन वार्निंग दी थी। पुतिन ने यह कहा था कि जिस तरीके से पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यूक्रेन रशिया को अटैक कर सके, लिटरली यूक्रेन को कहा जा रहा है कि रशिया को घुस के मारो, रशिया की सिटीज को बॉम्ब कर दो। पुतिन ने कहा था कि चलो ठीक है, इसके जवाब में हम भी एक स्टेप ये चलेंगे कि जो पश्चिमी देशों के दुश्मन हैं उन्हें हम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगे और हम देखते हैं फिर तब पश्चिमी कंट्रीज को कैसा लगता है जब एक ऐसा कंट्री जो बिल्कुल आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आपको हर्ट करना चाहता है, लगातार आपको अटैक करता रहे और आप उसके जवाब में कुछ कर नहीं सकते। हाउ विल यू फील? तो पुतिन ने आप कह सकते हैं टेबल्स टर्न कर दिए हैं। और किम जोंग उन के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा आइसोलेटेड थे, कोई वर्ल्ड लीडर यहां पे आ नहीं रहा था। अचानक से व्लादिमीर पुतिन के स्टैचर का वर्ल्ड लीडर नॉर्थ कोरिया में आता है तो इससे नॉर्थ कोरिया की भी जो इंटरनेशनल इमेज है ये इंप्रूव होती है। और इसलिए आप देख पाओगे किम जोंग उन ने एक भव्य वेलकम दिया है व्लादिमीर पुतिन को। मैंने आज तक किसी भी वर्ल्ड लीडर को, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, हाँ किम जोंग उन एक वर्ल्ड लीडर भी है, तो किसी भी वर्ल्ड लीडर को इस तरीके से एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते नहीं देखा, बाकी लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हुए कि चलो फूल वहां पे लगाओ, पुतिन का अच्छे से वेलकम होना चाहिए, रेड कारपेट और बड़ी करो और चौड़ी करो। मैंने इतनी बड़ी रेड कारपेट भी नहीं देखी आज तक। यूजुअली रेड कारपेट थोड़ी नैरो होती है। एक ह्यूमंगस रेड कारपेट यहाँ पर बिछाई गई है कंप्लीटली फ्रॉम द एयरप्लेन टू द एयरपोर्ट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री है ये भी रिस्पेक्ट देने के लिए रेडी है। और अगेन मैंने इस तरीके का वेलकम शी जिनपिंग, बाइडन, इवन मोदी जी के लिए भी देखा नहीं है किसी कंट्री में। तो नॉर्थ कोरिया ये बात समझता था व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर है इनके लिए, और इसलिए किम जोंग उन ने एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वेलकम दिया है पुतिन को। और उसके बाद दोनों लीडर्स ने गिफ्ट्स भी यहाँ पर एक्सचेंज किए। पुतिन ने किम जोंग उन को एक ब्रांड न्यू लग्जरी रशियन कार गिफ्ट करी है जिसको काफी बार रशियन रोल्स रॉयस कहा जाता है। यह रशिया का एक प्रीमियम लग्जरी कार ब्रांड है और उसके नाम से यहाँ पे आप देख पाओगे
इसकी जो गाड़ी है ये स्पेशली व्लादिमीर पुतिन ने अपने लिए मॉडिफाई करके बनाई है। तो इसी का एक वर्जन अब किम जोंग उन को भी दे दिया गया है। नाउ किम जोंग उन को भी एक रिटर्न गिफ्ट करना था, तो किम जोंग उन ने यहाँ पर पुतिन को दिए कुत्ते। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है स्पेशल पुंगसान ब्रीड डॉग्स। व्लादिमीर पुतिन को देखिए डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इनके यहाँ मॉस्को में, क्रेमलिन में जो इनका जहाँ पे ये निवास करते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा इन्होंने एरिया डेडिकेट कर रखा है फॉर जस्ट डॉग्स। तो ये जो दो कुत्ते हैं ये मॉस्को जाएंगे नॉर्थ कोरिया से, और ये आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पर्सनल गिफ्ट है किम जोंग उन का व्लादिमीर पुतिन को। और ये जो कार्स और डॉग्स हैं ये तो खैर आप कह लीजिए मीडिया के लिए हैं और एक दोनों कंट्रीज के लीडर्स के बीच में काफ़ी अच्छा ब्रदरहुड है ये दिखाने के लिए है। बट जो असली डील होने वाली है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, नेटो देश इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। नेटो के चीफ, नेटो के वेरियस ऑफिशियल्स ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमें डर है कि रशिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड ना करना स्टार्ट कर दे नॉर्थ कोरिया को। और मैं आपको बता दूं, रशिया दुनिया में अकेला देश है जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। तो कल को अगर रशिया प्रॉपरली नॉर्थ कोरिया को एक मिलिट्री सुपर पावर बनाने में लग गया, बिल्कुल मैं यहाँ पे सुपर पावर वर्ड यूज करूंगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया में डिसप्रपोर्शनेटली जो बजट है ये इनकी मिलिट्री को एलोकेट किया जाता है। नॉर्थ कोरिया एक ह्यूमंगस मिलिट्री मेंटेन करके रखता है, और रशिया की टेक्नोलॉजिकल हेल्प से जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में डिफरेंस है ना टेक्नोलॉजी का, ये आराम से ये कवर कर सकते हैं। उल्टा काफ़ी बार तो नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली यूएस को भी कह पाएगा कि हमारे पास अब रशियन टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स हम आपके अगेंस्ट यूज करेंगे अगर आप साउथ कोरिया को सपोर्ट करोगे। तो क्लियरली ये एक ह्यूमंगस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आप ये देखोगे आने वाले 10 सालों में ना, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं ये साउथ कोरिया से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब जो कोरियन पेनिनसुला है पूरा, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि सडनली जो पावर बैलेंस है ये अब नॉर्थ कोरिया की तरफ ज़रा झुक चुका है। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की भी मजबूरी होगी ना, अब आज के समय ज़्यादा कंट्रीज़ को ये विजिट कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का अरेस्ट वारंट है इनके पीछे। ये कई देश जो आईसीसी के अंडर आते हैं उनको विजिट अगर करेंगे तो जेल हो जाएगी, तो घूम फिर के नॉर्थ कोरिया, चाइना यही कंट्रीज़ बचते हैं। नहीं, पुतिन नॉर्थ कोरिया की विजिट के बाद सीधा गए हैं वियतनाम। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं रशिया इज़ बैक। दुनिया भर के सैंक्शंस, टोटल 19,000 से ऊपर सैंक्शंस रशिया पे लगाए गए। आप नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान सभी कंट्रीज के सैंक्शंस को ऐड कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तब भी उतने सैंक्शन नहीं बनते जितने रशिया पे लगे हैं। इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद रशिया आज भी खड़ा है और जियोपॉलिटिकली अपनी जो इंपॉर्टेंस है लगातार बढ़ाता जा रहा है। और यहाँ पे समझ में आता है कि क्यों रशियंस ने कई दशकों तक लगातार यूएसए को चुनौती दी है फॉर द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड सुपर पावर। तो पुतिन ने जो ये किया है, मैं यही कहूँगा, इट इज़ वेरी शॉकिंग, वेरी सरप्राइजिंग। और इसका इम्पैक्ट आप आने वाले महीनों में देखोगे। यूएस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है फ्रॉम नॉर्थ कोरियन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है द वधावन पोर्ट। आपको बताना है कि किस राज्य में ये पोर्ट बनाया जाएगा। एक ह्यूमंगस पोर्ट होगा, 76,000 करोड़ रुपीस का ये पोर्ट है। आपको बताना है कि किस राज्य में ये पोर्ट बनेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो बैच 11 है इसकी आज शुरुआत हो चुकी है। तो आज रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं क्योंकि आज हो चुकी है पहली क्लास और कल से कोई भी एनरोलमेंट नहीं होगी क्योंकि पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी होगी। सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर 1 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके पास आज रात 12 बजे आखिरी मौका है स्टडी IQ के बैच 11 में एनरोल करने का। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे वेरियस लैंग्वेजेस के। आप इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश का जो मिक्सचर हम यूजुअली यूज करते हैं उसमें पढ़ना चाहते हैं, ये बैच कर सकते हैं परचेज। प्योर हिंदी बैच अवेलेबल है, प्योर इंग्लिश बैच भी अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए आप इंग्लिश बैच में पढ़ना चाहते हैं, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर। और यहाँ पे आप स्टडी IQ का P2I कोर्स कर सकते हैं परचेज, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको फ्री में मिलती है। और ये कोर्स आपका साथ निभाएगा
प्रीलिम से लेकर ऑल द वे इंटरव्यू तक। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना। और अगेन यहाँ पे जो कोड लिखे हैं बाकी ये भी आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PG10 एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PG10, सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।